Hello guys, welcome back to my channel that is Learning Bliss by me and कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकंड पार्ट। आज हम क्या करेंगे उसके आगे प्रोसीड करेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 3। ओके, होप सो आपको लास्ट वीडियोस मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी, पसंद आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको उसमें पढ़ाया है। फर्दर जो आज हमारा टॉपिक जो पेंडिंग रहता है वो हमारा क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, हम इसके साथ क्या करते हैं, ये अपना जो लेक्चर है उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको फर्स्टली वीडियो जो है वो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शो कर दूंगी, आप वहां से उन वीडियोस को भी क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, आपका एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो गई होगी एंड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई होगी। आफ्टर एम्ब्रियो की भी डेवलपमेंट होगी देन एंडोस्पर्म की भी डेवलपमेंट होगी। दिस लीड टू द, इसके बाद क्या होगा, मैच्योरेशन होगी ओव्यूल की जो कि सीड फॉर्मेशन करेगा, और जो ओवरी होगी वो किसमें बन जाएगी, दैट इज फ्रूट फॉर्म करेगी। और इस पूरे इवेंट्स को दैट इज एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट से लेकर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से लेकर मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल से लेकर सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन, ये सारा किस में आ जाता है आपका, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आ जाता है। फर्स्टली जो हम टॉपिक कवर करेंगे आज वो क्या है, एंडोस्पर्म। देखो एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म में क्या होती है, पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है ना वो क्या कर देता है, रिपीटेडली सेल्स इसके डिवाइड करते रहते हैं और हमारे पास क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज बनते हैं। क्योंकि आपने देखा था जो एंडोस्पर्म बना था वो क्या था, ट्रिप्लॉइड था। तो इससे जो फर्दर सेल्स बनेंगे, जो टिश्यूज होंगे वो भी क्या होंगे, ट्रिप्लॉइड ही होंगे। ये आपके पास जो सेल्स होते हैं टिश्यू के वो क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। क्या होता है इनमें, रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि क्या होता है, न्यूट्रिशन। जब एम्ब्रियो डेवलप करेगा ना उस टाइम पे इसका काम क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को। मोस्ट कॉमन टाइप जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की उसमें क्या होता है हमारे पास, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो सक्सेसिवली न्यूक्लियर डिविजन करता जाता है। तो हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर सेल में इकट्ठा हो जाते हैं। तो उनमें हमारे पास क्या नहीं होता है, दैट इज सेल फॉर्मेशन नहीं होती है। तो हमारे पास जो सेल बनता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, एक सेल में आपके बहुत ज्यादा न्यूक्लियर हो जाते हैं। तो उस स्टेज के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, दैट इज फ्री न्यूक्लियर स्टेज। ओके, या आप किस तरीके से कंसीडर कर सकते हो कि एक आपका एंडोस्पर्म था जिसमें आपके क्या थे, 3n सेल नंबर्स थे। ये न्यूक्लियर डिवाइड करा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है। और फर्दर क्या हो रहा है हमारे पास, न्यूक्लियर का जो एंडोस्पर्म सेल्स हैं उनका, एंडोस्पर्म के न्यूक्लियर का जो नंबर है वो क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। और सेल वॉल जो है हमारे पास, सेल वॉल फॉर्मेशन इंडिविजुअल में नहीं हो रही है, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अक्कर होती है और एंडोस्पर्म क्या बन जाता है, सेलुलर बन जाता है। इसके बाद जितने भी आपके क्या होते हैं, ये फ्री एंडोस न्यूक्लियस होते हैं, इनके बाहर क्या हो जाती है, आपकी सेल वॉल फॉर्मेशन इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है। सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई तो जो फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड होंगे सेलुलराइजेशन से पहले, ये वेरी करते हैं। कोकोनट में हमारे पास जो वाटर होता है, टेंडर वाटर जिसे आप वाटर कहते हो, वो फैमिलियर आप होंगे इससे कि वो क्या है आपका, और कुछ नहीं है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। एंड आफ्टर दैट आप ऑब्जर्व करते हो कि हमारे पास क्या हो जाता है, जब आपका कोकोनट जो है वो राइपन हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, उसमें से वाटर डिसअपियर हो जाता है। तो वो कुछ नहीं है आपका, दैट इज व्हाइट कर्नल, वो एक सेलुलर एंडोस्पर्म। फिर वहां पर क्या हो जाता है, सेल्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जो फ्री होते हैं न्यूक्लियर, अब उनमें क्या हो गई है, सेल फॉर्मेशन हो गई है। कोकोनट में आपकी क्या आ गई, फ्री न्यूक्लियर स्टेज के साथ साथ सेलुलर स्टेज भी प्रेजेंट होती है। ओके, एंडोस्पर्म कभी कभार क्या होता है, अब देखो एंडोस्पर्म का प्राइमरी काम यही है कि इसने क्या करना है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को आपकी क्या देनी है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो हमारे पास एंडोस्पर्म कभी कभार क्या होता है, कंप्लीटली एम्ब्रियो जो होता है ना उसको, दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम कर देता है। जितना भी एंडोस्पर्म में फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है वो सारा एम्ब्रियो जो है अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज कर देता है। तो आपके कुछ एग्जांपल वो उसकी आ जाती है, दैट इज पी, ग्राउंडनट, बीन्स, इनमें यही होता है बिफोर सीड मैच्योरेशन से पहले। कुछ क्या होते हैं हमारे पास, परसिस्ट करते हैं, मतलब सीड आपके मैच्योर हो गई हैं, उससे इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका कैस्टर, कोकोनट एंड यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। और ये कब यूज करते हैं अपना एंडोस्पर्म, दैट इज सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस में यूज करते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देन हम फर्दर मूव करते हैं, जो हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाता है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, एम्ब्रियो आ जाता है। आपने एम्ब्रियो की फॉर्मेशन पढ़ी कि हमारे पास क्या होता है, एग सेल होता है, एग सेल के साथ जब मेल गैमेट फ्यूज करता है तो डिप्लॉइड सेल बनता है, डिप्लॉइड सेल जाइगोट होता है, वो जाइगोट फर्दर क्या करता है, डिवीजन शो करेगा। वो कौन सी करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा, वो म्योसिस नहीं करेगा, माइटोटिक डिवीजन। हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, दैट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलप्ड होगा, माइक्रोपाइलर एंड से, आपके एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड से
जहाँ पे ज़ाइगोट क्या था सिचुएटेड था। देखो माइक्रोपाइलर एंड से ही आपकी पोलर ट्यूब को क्या मिला था, एंट्री मिली थी, वहीं पर मेल गैमेट की फ्यूजन हुई थी एग सेल के साथ, तो वहीं पर आपकी किसकी भी डेवलपमेंट होगी, आपकी एम्ब्रियो की भी वहीं पर क्या होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी। बहुत सारे ज़ाइगोट्स होते हैं जो डिवाइड कर जाते हैं आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म जब बन जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म से फिर वो एनर्जी लेते हैं। दिस इज अडॉप्टेशन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलती रहे। जबकि सीड्स डिफर करते हैं ग्रेटली, तो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी क्या होती है, कुछ हद तक सिमिलर ही होती है। मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस कुछ हद तक मोनोकोटिलिडियंस हो या डाइकोटिलिडियंस हो, दोनों में सिमिलर होती है। देखो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के डिफरेंस आपके क्या आएंगे, आपका जो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपका जो क्लास 11th का चैप्टर है, उसमें आपको मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच में डिफरेंशिएशन बताया होगा। अभी बता देती हूँ, मोनोकॉट में हमारे पास क्या होती है, मोनोकॉट ज्यादा एडवांस है एज कंपैरिजन टू डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में आपकी क्या प्रेजेंट होती है, डाइकॉट्स में आपके टैप रूट सिस्टम होता है, रेटिकुलेट वेनिएशन होती है, जबकि मोनोकॉट्स में क्या होती है आपकी, दैट इज मोनोकॉट्स में आपकी पैलर वेनिएशन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है आपका, दैट इज फाइब्रस या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है। ठीक है। स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो में हमारे पास इसके पढ़ते हैं। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट गिव राइज टू प्रू एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है, सब्सिक्वेंटली वो क्या बनता है, ग्लोबुलर बनता है और हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनता है और मैच्योर क्या हो जाता है एम्ब्रियो। ये आपका क्या है, दैट इज एक आपका क्या है, डाइकोटिलिडियन एम्ब्रियो। डाइकोटिलिडियन एम्ब्रियो में यहाँ पर क्या हो गया, आपके एंटीपोडल डीजनरेट कर गए। यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है, जाइगोट। जाइगोट हमारे पास क्या करेगा, डिवाइड करके दो सेल्स बनाएगा। जाइगोट ने हमारे पास क्या बनाना है, इस तरीके से ग्लोबुलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करनी है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के बाद हमारे पास ये सेल्स इस तरीके से डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइड करने के बाद नीचे क्या बनेगा, हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगा। पहले तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर हार्ट शेप क्या बनेगा, यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा। ये जो एक सेल आपका होगा, दैट इज ये जो आपके अटैचिंग सेल्स होते हैं, इन्हें हम सस्पेंसर कहते हैं, और ये इस तरीके से आपके क्या बन जाता है, एट द एंड कोटिलिडन बन जाता है। इस मेच्योर एम्ब्रियो में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका क्या होता है, पल्म्यूल, जो कि किसको राइज देगा, गिव राइज टू योर शूट पार्ट। और कॉटिलिडन्स तो आपके क्या आ गए, सिंपल कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स मतलब दो है, तभी इन्हें डाइकॉट्स कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, रेडिकल पोर्शन। रेडिकल पोर्शन किसको राइज देगा, रेडिकल पोर्शन गिव राइज टू द रूट पार्ट। ठीक है। एम्ब्रियो ही होता है जो बाद में आपका क्या करता है, सीड जर्मिनेशन के टाइम पर क्या करता है, जर्मिनेट करता है। देन हमारे पास क्या होती है, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो जो होता है, उसमें क्या होती है, एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होती है और दो कॉटिलिडन्स होते हैं। अभी हमने इस डायग्राम में देखा कि दो कॉटिलिडन्स होते हैं, ये देखो एक कॉटिलिडन ये और एक ये। पोर्शन एम्ब्रियोनिकल एक्सिस जब कॉटिलिडन के जो अबव होता है, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज एपिकोटाइल। इसे क्या कहा जाता है, एपिकोटाइल कहा जाता है, जो कि क्या बनाता है, that is the portion of embryonical axis above the level of cotyledon, इसे क्या कहा जाता है, एपिकोटाइल, जो कि क्या बनाता है, आपका पल्म्यूल या स्टेम टिप बनाता है। और सिलेंड्रिकल पोर्शन जो कॉटिलीडन के नीचे होता है, उसे क्या कहा जाता है, हाइपोकोटाइल कहा जाता है, जो टर्मिनेट होकर लोअर एंड बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल या रूट टिप कहते हैं। और रूट टिप किससे कवर्ड होती है, आपके रूट कैप से कवर्ड होती है। होप सो आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और ये स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं है, ये टिल्टेड स्ट्रक्चर है आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने आपका ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं, ये कहाँ दिखाए हैं, लोअर साइड पे दिखाए हैं, तो तभी आपको अप एंड लोअर की थोड़ी सी क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन। एम्ब्रियो जो मोनोकोटिलिडन के होते हैं ना, उनमें एक कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट होगा, ये देख सकते हो आप, एक कोटिलिडन प्रेजेंट है इसमें। ग्रास फैमिली को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रास फैमिली का कॉटिलिडन होता है, उसे क्या कहते हैं, स्कर्टम। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक टर्म यूज हुई है, दैट इज स्कर्टम, तो इसको लर्न रखना है, जो कि एक साइड पे अटैच्ड होती है ऑफ द एम्ब्रियोनिकल एक्सिस। एट द लोअर एंड पे आपके एम्ब्रियोनिकल एक्सिस में क्या होगी, दैट इज रेडिकल प्रेजेंट होगा, रूट कैप प्रेजेंट होगी, और इसे क्या, और यहाँ पर क्या होता है, इंक्लोज होता है एक अनडिफरेंशिएटेड शीट ऑफ। अनडिफरेंशिएटेड का क्या मतलब है, लेट, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है बहुत सारे सेल्स एक साथ क्या होंगे, अरेंज होंगे, जिसे क्या बोला जाता है, कोलिरेसिया बोला जाता है। और पोर्शन एम्ब्रियोनिकल एक्सिस का जो अबव स्कर्टिलिटम के ऊपर अटैच होता है, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज एपिकोटाइल, ठीक है। एपिकोटाइल, एपिकोटाइल हमारे पास क्या होता है, शूट पार्ट होता है। एपिकोटाइल का मतलब क्या है, शूट पार्ट। और इसका क्या मतलब होता है, हाइपोकोटाइल। यहाँ पे टर्म नहीं लिखी है हाइपोकोटाइल, बट रूट किससे बनती है, हाइपोकोटाइल से बनती है, और शूट एपिकोटाइल से बनती है। एपिकोटाइल शूट पार्ट होता है। कुछ लीफ प्रिमोर्डियम भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि लीफ के फॉर्मेशन भी यहीं से होगा। प्रिमोर्डियम का मतलब है स्टेम सेल्स लीफ के, इनक्लोज्ड इन अ होलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है क्लियोपाइल। यहाँ पर कोलिरेजा, रेजा से आपको याद रखना है रूट, आर फॉर रूट, आर फॉर कोलिरेजा। और पिटाइल, पिटाइल मतलब पल्म्यूल की फॉर्मेशन, पल्म्यूल मतलब शूट।
होप सो आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दैट इज यही था आपका क्या, दैट इज एम्ब्रियो इन मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। इसकी इसकी जो ये डेवलपमेंटल स्टेज है, ये मैंने आपको ऐसे डायग्रामेटिकली थोड़ी सी रिप्रेजेंट करी है, बट आपकी एनसीईआरटी में कहीं पर भी इसका डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं है। वहां पे सिर्फ आपका क्या स्ट्रक्चर है, मोनोकॉट की एम्ब्रियो का एंड डाइकॉट की एम्ब्रियोस का। ओके, तो आपको बस यही लर्न रखना है। और ये जो डायग्राम है ऊपर वाली, ये आपको क्या करनी है, अपसाइड डाउन करके पढ़नी पड़ेगी। तो आपको रियलाइज होगा कि कॉटिलिडन्स में एम्ब्रियोनिकल एक्सिस के अबव जो पल्म्यूल पार्ट आ जाता है, और जो बिलो वाला पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेटिकल कहते हैं। पल्म्यूल को पल्म्यूल को सिलियोपोटाइल भी बोला जाता है, कॉलीराइजा भी बोला जाता है। देखो प्रोनाउंसिएशन सबकी अपनी अपनी होती है। अगर आप इस टर्म को किसी और वे में रीड आउट करते हैं तो आप उसी तरीके से रीड आउट करें, बट मेरा जो मेन मोटिव है, मेरा मेन मोटिव यही है कि आप किसी भी तरीके से इस टॉपिक को समझ पाए। एट द एंड आपको समझ होगी ये टॉपिक में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन किस तरीके से मोनोकॉट में और डाइकॉट में। अब जब हमने मोनोकॉट और डाइकॉट के एम्ब्रियोज को पढ़ लिया है, होप सो अब आपको इनके डिफरेंस लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप इनके डिफरेंस को क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। और कमेंट में भी आप एक दो डिफरेंसेस इसके लिख के बता सकते हैं मुझे, इससे ये आइडिया हो जाएगा कि कितने आप पार्टिसिपेट कर रहे हो एक्टिवली इन लर्न करने में। देन फ्रूट। फ्रूट हमारे पास क्या होता है, जो आपकी ओवरी होती है ना, सारी की सारी ओवरी किस में टर्न हो जाती है, दैट इज इनटू फ्रूट। जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में चेंज हो जाती है, दैट इज इनटू फ्रूट। ओवरी आपकी क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है। और जो आपके ओवरी के अंदर जो क्या होते हैं, वो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स। इस तरीके से हमने क्या देखे थे, ओव्यूल्स प्रेजेंट थे। ओव्यूल्स वेरी करते हैं हर एक ओवरी में किस तरीके से। ये जो ओव्यूल्स होते हैं, या आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये किस में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज सीड। ठीक है, ये आपके क्या बनते हैं, दैट इज सीड। आपको पता होना चाहिए कि सीड किसकी डेवलपमेंट की वजह से बना और फ्रूट किसकी डेवलपमेंट की वजह से बना है। सॉरी, डी था, बी लिख दिया। मैं इसको सीड लिखती हूँ, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया कि जो ओवरी पार्ट होता है फ्लावर का, वो किसको बनाता है, वो दैट इज वो बनाता है हमारे पास, ओवरी पार्ट जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स किसमें कन्वर्ट होते हैं, आपके सीड में, ठीक है। ओवरी बाहर से होती है और सीड ओव्यूल अंदर होते हैं। तो इसी तरीके से आपको जो फ्रूट होता है, फ्रूट में भी सीड अंदर वाली साइड प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म में सीड क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। सीड्स कहाँ बनते हैं, फ्रूट के अंदर। एक टिपिकल सीड में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक तो सीड कोट देखो, जो आपके एम्ब्रियो सैक में इंट्यूगमेंट्स पार्ट था ना, वो उसकी कवरिंग थी, वही क्या बन जाती है, आपकी सीड बन जाती है, सीड कोट। देन कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, और एक क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो मैंने आपको स्टडी कराया, यही एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। और जब सीड से न्यू प्लांट बनता है, तो इसी एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट, जो पल्म्यूल पार्ट है, उनसे हमारे पास क्या होता है, पूरी प्लांट की डेवलपमेंट होती है। कॉटिलिडन एम्ब्रियो के क्या होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जनरली थिक और स्वेलोन होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है लेग्यूम्स में। मैच्योर सीड कभी कभार क्या होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस भी होते हैं और एक्स एल्ब्यूमिनस भी होते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस क्या होंगे, जिनमें हमारे पास क्या होगा, एंडोस्पर्म बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। और एंडोस्पर्मिक सीड्स दैट इज एक्स एल्ब्यूमिनेंस, ये कौन से आपके सीड्स होंगे, जिनमें एंडोस्पर्म मटेरियल प्रेजेंट होगा सीड के अंदर भी, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सारा एंडोस्पर्म मटेरियल आपका अपना क्या कर देते हैं, यूज आउट कर देते हैं। वो कौन से हो जाएंगे आपके, दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हो जाएंगे। और एंडोस्पर्मिक सीड्स का क्या मतलब होगा, वो सीड्स जो आपके क्या करते हैं, एंडोस्पर्म को परसिस्ट करते हैं मैच्योर सीड के अंदर भी, दैट इज नोन एज एंडो एम्ब्रियोनिक सीड्स, ठीक है। और मतलब दैट इज एल्ब्यूमिनस सीड्स। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं हमारे पास, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सिमिलर टर्म है, जिनमें कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता है, कंप्लीटली कंज्यूम कर देते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर, वो नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं। इसकी एग्जांपल्स आपकी क्या है, पी एंड ग्राउंडनट। देखो एग्जांपल्स को आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि एग्जांपल्स के बेसिस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं, रिटेन करते हैं एक पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म जो कंप्लीटली यूज होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम के। जैसे एग्जांपल आपकी क्या आती है, व्हीट, मिल्स, बार्ले और कैस्टर, ये आपके क्या होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। मतलब इनके सीड में आपका क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है।
ओकेजनली कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जैसे ब्लैक पेपर और बीट, जिनमें क्या होता है न्यूसेलस मटेरियल प्रेजेंट होता है। न्यूसेलस आपको मैंने बताया था, एम्ब्रियो सैक के बाहर हमारे पास क्या होता है, इंटीग्यूमेंट के अंदर और एम्ब्रियो सैक के बाहर एक मास ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस, वो परसिस्ट होता है। दिस रेजिडुअल परसिस्ट न्यूसेलस क्या होता है, पेरिस्पर्म कहते हैं इसे, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन हो जाते हैं और टफ सीड प्रोटेक्टिव बनाते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। ओके, एम्ब्रियो सैक में जो इंटीग्यूमेंट्स थे वो आपके क्या बनाते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। न्यूसेलस ऐसे तो डीजनरेट कर जाता है, जिसमें डीजनरेट नहीं करेगा तो हमारे पास क्या होता है, उसे पेरिस्पर्म कहा जाता है। साथ में अगर एंडोस्पर्म पूरा यूज हो गया तो वो आपका नॉन एल्ब्यूमिनस सीड की फॉर्मेशन करेगा, अगर एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है तो वो आपके एल्ब्यूमिनस सीड की फॉर्मेशन करेगा। और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो नीट की तैयारी ये ड्रॉप लिया हुआ है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एग्जाम्पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चन की फॉर्मेशन होगी। ओके, अब देखो, द माइक्रोपाइलर एंड में क्या होता है, स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है सीड कोट के। माइक्रोपाइलर एंड में वही क्या करता है, एंट्री करता है ऑक्सीजन और वाटर के सीड की जर्मिनेशन के टाइम पर, जिसे आप क्या कहते हो, हाइलम रीजन कहते हो, ठीक है। ये आपका मोनोकॉट के सीड की फॉर्मेशन है, ये आपके डाइकॉट के सीड। मैंने आपको बोला मोनोकॉट में क्या है, आपकी ये कॉर्न का सीड है तो यहाँ पर एंडोस्पर्म रेजिस्ट कर रहा है, एंडोस्पर्म है परसिस्ट कर रहा है, ठीक है। साथ में ये क्या हो जाएगा, उसका एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। ये क्या हो जाएगा, सीड कोट, जो आपका क्या होगा, इंटीग्यूमेंट्स वो सीड कोट बना देंगे। सीड कोट में आपकी दो लेयर्स आती हैं, आउटर मोस्ट इज टेस्टा एंड इनर वन इज स्टाइगमन। आपका क्या होगा, जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो में आपके पास क्या होगा, एपिकोटाइल होगा, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल आपका कौन सा रीजन होगा, दैट इज रेडिकल पोर्शन। एपिकोटाइल कौन सा होगा, जो कि आपके शूट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और देन आपके क्या आ जाएंगे, कॉटिलिडन्स। अगर दो कॉटिलिडन्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका डाइकॉट। अगर सिंगल कॉटिलिडन होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज मोनोकॉट। और एम्ब्रियो से ही हमारे पास क्या होती है, पूरे एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट होती है, ठीक। होप सो आपको ये डायग्राम भी समझ आ गई है, और एक स्ट्रक्चर जो इसमें दिखाया गया है उसके बारे में अब आपको आइडिया है कि वो क्या है। एज द सीड मेच्योर वाटर कंटेंट रिड्यूस करता है और सीड क्या बनता है, रिलेटिवली ड्राई हो जाता है। आप देखते हो सीड्स क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। जो जर्नल मेटाबॉलिकल एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाता है। मतलब सीड जो है ना, अब अपनी क्या कर देता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, तो सीड रेस्टिंग स्टेज पे चले जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी, ठीक है। इनएक्टिव हो जाता है, जिसे हम डोरमेंसी कहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन दोबारा रिटर्न आएंगी, रिटर्न होंगी, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, मॉइस्चर को एडुकेट करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराएगा, सूटेबल टेम्परेचर होगा, और ये क्या करेगा, जर्मिनेशन का प्रोसेस शो करेगा। देखो आप देखते हो कि इस टाइम पे आपकी क्या आती है, क्रॉप्स को सोन करने का टाइम आता है, देन पिछले ईयर जो आपने सीड स्टोर किए होते हैं, आप उन्हें यूज करते हो। तो हमारे पास क्या था, जो बीच टाइम पीरियड था, उस टाइम पे उनकी जो जर्मिनेशन का जो टेम्परेचर चाहिए, जो कंडीशन चाहिए, वो अवेलेबल नहीं होती है। तो सीड्स बस क्या होते हैं, ड्राई अप करके आपने स्टोर किए होते हैं। देन जब उनकी फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होती है तो आप उन्हें क्या करते हो, दोबारा उनको यूज में लाते हो, और देन वो जर्मिनेट करके आपको क्या देते हैं, न्यू क्रॉप की डेवलपमेंट कराते हैं। देखो, ओव्यूल्स मैच्योर होकर क्या बनाते हैं, सीड। और ओवरी किस में डेवलप होती है, आपके फ्रूट में। ओव्यूल्स अंदर प्रेजेंट होते हैं तो सीड इनसाइड द फ्रूट ही प्रेजेंट होते हैं, और ओवरी क्या होती है, बाहर से प्रेजेंट होती है। जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड और ओवरी इनटू फ्रूट, ये साइमल्टेनियसली होता रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले सीड बनेगा देन फ्रूट बनेगा, ये साइड बाय साइड ये दोनों प्रोसेसेस क्या हो रहे होंगे, कंटिन्यूटी में चल भी रहे होंगे। वॉल, जो ओवरी की जो वॉल होती है वो किसमें डेवलप होती है, आपकी जो फ्रूट वॉल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज पेरिकाप। फ्रूट वॉल को क्या कहते हैं, पेरिकाप। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई बोर्ड का एग्जाम पढ़ रहा है देन भी उसको ये टर्म्स बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है, और नीट के एग्जाम में तो ये टर्म्स बिल्कुल टू द पॉइंट आपकी ये स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फ्रूट्स क्या हो सकते हैं, अब फ्रूट्स में भी क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स फ्लैशी फ्रूट्स भी हो सकते हैं जैसे गावा, ऑरेंज, मैंगो। ड्राई भी हो सकते हैं जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड। और कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। देखो, मैनी फ्रूट्स इवॉल्व डेवलपमेंट इवॉल्व मैकेनिज्म ऑफ सीड का जो डिस्पर्सल होता है ना फ्रूट्स में, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वे में होता है। इसमें आपके बर्ड्स भी हेल्प करते हैं, ह्यूमन बींग्स हेल्प करते हैं, आपके एबायोटिक एजेंट्स भी हेल्प करते हैं, बायोटिक एजेंट्स भी हेल्प करते हैं आपको किसमें, सीड के डिस्पर्सल मैकेनिज्म में। टाइप ऑफ फ्रूट्स, मेनली फ्रूट्स को हमारे पास क्या किया जाता है, देखा जाता है, जो ओवरी से फ्रूट डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ट्रू फ्रूट। और जो अदर फर्दर पार्ट से, जो आपका फ्लोरल पार्ट से फ्रूट डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो आपके फ्रूट क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, अदर फ्लोरल पार्ट्स क्या करते हैं, डीजनरेट करके फॉल ऑफ हो जाते हैं। कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। ये देखो टू टाइप के फ्रूट्स के, ये आपका क्या आ गया, सीड आ गया, दैट इज ओव्यूल
ठीक है। देन आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया ओवरी। ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी फ्रूट में। फ्रूट है, ओवरी स्वेलो करके क्या बन गई, फ्रूट, और इसके बाहर क्या आ गई, ये फ्रूट कवरिंग आ गई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू फ्रूट, क्योंकि इसमें ओवरी ने ही क्या बनाया, फ्रूट बनाया है। इसमें क्या होगा आपका, ये जो इनसाइड प्रेजेंट है, ये तो आपकी क्या हो जाएंगे, दैट इज नोन एज कोर, दैट इज ओवरी होगी, और इसके बाहर जो ये सेल्स प्रेजेंट है, ये आपके क्या हो जाएंगे, दैट इज योर पेरिकार्प हो जाएगी। देन ये जो फ्रूट पोर्शन है, जिसको आप एप्पल में ईट करते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, बना होता है, दैट इज थैलेमस की फ्यूज होता है और स्वेलो होता है। कौन सा पार्ट होता है फ्रूट का, दैट इज थैलेमस होता है। तो हम इसे तभी क्या कहते हैं, दैट इज फॉल्स फ्रूट। मतलब वो फ्रूट जो ओवरी से डायरेक्ट डेवलप होता है, वो आपके क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट्स होते हैं। और जो फ्लोरल पार्ट्स बाकी ओवरी के अलावा किसी और फ्लोरल पार्ट से डेवलप होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। ठीक है, फॉल्स फ्रूट का मतलब ये नहीं है कि आउटपुट, बस ऑन द बेसिस ऑफ की डेवलपमेंट। हमने बोला कि फ्रूट होता है मैच्योर ओवरी, ठीक है। फर्टिलाइज्ड ओवरी को हम कह सकते हैं मैच्योर एवरी, जो आपकी होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो ओवरी बनाती है, वो क्या होती है, फ्रूट बनाती है। जिन प्लांट्स में हमारे पास ओवरी से फ्रूट नहीं बनता है, वो कौन से होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें डेवलप करते हैं कहाँ से, ओवरी से। तो उन फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ट्रू फ्रूट्स। ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जिनमें फ्रूट हमारे पास विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बनते हैं। तो वो कौन से टाइप के फ्रूट्स होते हैं जहाँ पर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट की क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है। मतलब यहाँ पे पोलन्स वगैरह तो आते नहीं है, बट आज खुद से ही हमारे पास क्या हो जाती है, फ्रूट डेवलपमेंट हो जाती है। एग्जाम्पल आपकी कौन सी आ जाती है, बनाना आ जाती है। और मेनली जो आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं ना, ये सीडलेस होते हैं। देखो आजकल सीडलेस टोमेटोज वगैरह आ रहे हैं, वो भी किस तरीके से बनाए जाते हैं, दैट इज पार्थिनोकार्पी। जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई होगी, जहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होगी, वहां पर क्या होगा, सीड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो सीडलेस फ्रूट्स में इसकी क्या आ जाती है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस हो गई। देन सीड, सीड क्या करता है, सीड ऑफर करता है बहुत सारे एडवांटेजेस एंजियोस्पर्म को। फर्स्टली सीड हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करता है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर होती है। सीड फॉर्मेशन जो है यहाँ पर क्या होती है, ज्यादा डिपेंडेंट होती है कंडीशंस पर। ठीक है, ऑल्सो सीड को क्या चाहिए होती है, बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट, तो जाके वहां पर क्या कर सके, या स्पीशीज को कॉलोनाइज कर सके। एक सीड कहाँ पे जर्मिनेट करेगा, उस वहां पर उसके क्लाइमेटिक कंडीशन को भी क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, उसी के बेसिस पर हमारे पास क्या होता है, सीड जर्मिनेट करता है। एज दे हैव सफिशिएंट रिजर्व मटेरियल, यंग सीडलिंग्स होती है नरिश करने के लिए, ये कैपेबल होता है फोटोसिंथेसिस के ऑन देयर ओन। हार्ड सीड कोट क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यंग एम्ब्रियो को, ब्रिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जनरेट करता है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीड टू द, जिसकी वजह से आपकी क्या होती है, वेरिएशन होती है। सीड क्या है, बेसिक है आपकी एग्रीकल्चर में। डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी मैच्योर सीड्स में क्रूशियल होती है फॉर स्टोरेज ऑफ सीड विच कैन बी यूज्ड एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर एंड रेज क्रॉप्स इन द नेक्स्ट सीजन। देखो हम क्या करते हैं, जैसे आपकी गेहूं गेहूं या गेहूं का भी सीजन खत्म हुआ, वरना जो ये आपका क्या आने वाला है, मक्की का सीजन आने वाला है, मेज का। मेज को क्या करते हैं, हम ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद हम उन्हें क्या कर देते हैं, मेज का जो प्रोडक्ट होता है, उसको फ्रूट जो होता है, उसे हम क्या कर देते हैं, दैट इज हम उसको ड्राई करके, जो कॉर्न होते हैं उनको क्या कर देते हैं, सुखा के रख देते हैं। इवन यूज करते हैं पूरे ईयर, जो भी हम मक्की का आटा वगैरह जो होता है उसको यूज करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, उन्हीं सीड्स को हम बचा के रखे होते हैं। बचा के रखने के बाद जब दोबारा आपका क्या आ जाता है, दैट इज आपकी टाइम आ जाता है क्रॉप को ग्रोन करने का, उस टाइम पे हम उन सीड्स को क्या कर देते हैं, दोबारा जर्मिनेशन के लिए सॉइल में मिक्स कर देते हैं। देन वो क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। ओके, आपका जो सीड जर्मिनेशन है वो मैंने इस तरीके से यहाँ पर दिखाया, थोड़ा सा आप इसको समझिए। देखो ये आपका क्या है, दैट इज मोनोकॉटिलीडियन का मोनोकॉटिलीडियन एम्ब्रियो है, और ये आपका क्या है, डाइकॉट का एम्ब्रियो एम्ब्रियो है। मोनोकॉटिलीडियन में आपका क्या है, एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है, क्योंकि कौन सा एग्जांपल है मोनोकॉटिलीडियन की, मेज। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। ये क्या है, आपके कॉटिलीडन, सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, कोलियोपिटाइल प्रेजेंट है, जो कि आपके किसको पोर्शन देगी, दैट इज पल्म्यूल को गिव राइज देगी। एपिकोटाइल, एपिकोटाइल क्या है, दैट इज ये आपका पल्म्यूल पोर्शन को ही बनाएगा। हाइपोकोटाइल क्या होता है, जो कॉटिलीडन के जो आपके एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होती है, उसके डाउनवर्ड जो रीजन होता है नीचे, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। देन ये रेडिकल आ जाता है, सीड कोट आ जाता है, जो कि फ्रूट वॉल के साथ क्या करके है, फ्यूज करके है। ये आपका क्या होगा, सीड कोट प्रेजेंट होगा, ये जर्मिनेट करेगा, रेडिकल से आपका क्या हो जाएगा, रूट की फॉर्मेशन, और एपिकोटाइल से आपका क्या हो जाएगा, सीड की फॉर्मेशन। इस तरीके से आपका क्या होगा, लियोपोटाइल आपकी फर्स्ट लीफ की फॉर्मेशन कर देगा, एपिकोटाइल पूरे शूट की फॉर्मेशन कर देगा। देन
सिमिलरली आपके डाइकॉट्स में भी हमारे पास क्या होते हैं, डाइकॉट्स में भी आपके क्या होते हैं, एक एपिकोटाइल रीजन होता है, एक हाइपोकोटाइल। एम्ब्रिकोनिकल एक्सिस के जो बिलो रीजन होता है उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं और एपिकोटाइल अबव रीजन को कहते हैं। एपिकोटाइल हमेशा किसको गिव राइज देगा, दैट इज नोन एज हाई। एपिकोटाइल गिव राइज टू द पल्म्यूल पार्ट को देगा, और जो हमारे पास आपका क्या होगा, दैट इज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल किसको जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, रूट को जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। ओके, और ये आपके क्या आ जाएंगे, कॉटिलेडन्स आ जाएंगे, दैट इज बर्ड्स कह सकते हो। देन उसके बाद सीड लाइफ क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमारे पास क्या कर देते हैं, सीड की एक अपनी लाइफ होती है कि एक सीड कितने टाइम तक क्या करता है आपका, विदाउट लूजिंग इट्स वायबिलिटी हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली वेरी करता है। बहुत सारी स्पीशीज में सीड क्या होते हैं, कुछ मंथ्स तक वाएबल होते हैं कि उनको विदाउट, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं और हमारे पास क्या कर देते हैं, जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आती है वो दोबारा से हमारे पास जर्मिनेट करके न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं। सीड्स लार्ज स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज क्या करते हैं, सेवरल ईयर्स के लिए रहते हैं। कुछ सीड्स तो अलाइव होते हैं 100 ऑफ ईयर्स के लिए। बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी देखे गए हैं, वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स अभी तक भी वो क्या हैं, चल रहे हैं। ओल्डेस्ट टाइप का, ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ द ल्यूपाइन, ल्यूपिनस एट्रिटस, एक्सिवेटेड फ्रॉम द, कहाँ से मिला, आर्टिक टुंड्रा। देखो कहाँ पे कितनी ठंड होती है। सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। 10,000 साल बाद भी वो सीड क्या करा, जर्मिनेट करा। रिसेंट रिकॉर्ड बना है 2000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड, कहाँ पर, डेट पाम का, दैट इज फिनोक्स डैक्टाइलिफेरा, डिस्कवर्ड हुआ ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन एट किंग हॉर्ट्स पैलेस नियर डेड सी के किनारे। तो वहां पर भी क्या हो गया, 2000 ईयर पुराना सीड था, उसको हमारे पास क्या किया गया, जब फेवरेबल कंडीशंस में लाया गया, वो तब तक डोरमेंट डोरमेंसी स्टेज या डोरमेंट स्टेज में था, देन दोबारा वो क्या कर गया, जर्मिनेट कर गया। तो सीड्स की वायबिलिटी बहुत लॉन्ग होती है। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज नोन एज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होती है, दो मेल गैमेट, दो गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वन इज फीमेल एंड अनदर इज मेल गैमेट। दोनों के फ्यूजन से हमारे पास जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, देन सीड बनता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, दैट इज न्यू प्लांट की डेवलपमेंट होती है। ओपोमिक्सिस क्या हो जाता है आपकी, ओपोमिक्सिस एक हिसाब से आपके क्या है, फॉल्स, या तो ये क्या है आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही मिमिक करता है। लाइक इसमें भी आपका क्या होता है, जो आपका माइटोसिस में ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, इसमें माइटोसिस होने के बजाय क्या हो जाती है, मियोसिस हो जाती है। कोई रिडक्शन नहीं होती है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इसी तरीके से आपका ये जो डिप्लॉइड एग सेल होता है, विदाउट मेल गैमेट के साथ फ्यूज किए आपके पास क्या बनाता है, जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, पार्थेनोकार्पिक एम्ब्रियो बनता है, और इसी से आपका क्या होता है, मैटरनल क्लोन बनता है इसका। ऑब्वियसली जो प्लांट विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होगा वो अपनी मदर से क्या होगा, अपने पेरेंट प्लांट से एकदम सिमिलर होगा, तभी से हम क्या कहते हैं, दैट इज मैटरनल क्लोन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से आपके मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं पड़ी, ये खुद से ही हमारे पास क्या गया, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही हमारे पास क्या बन गया, कि न्यू प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एम्ब्रियो डेवलप कर गया। विदाउट रिडक्शन रीजन डेवलप इनटू एम्ब्रियो, विदाउट फर्टिलाइजेशन के बिना ही एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, दैट इज नोन एज अपोमिक्सिस। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है, बहुत सारे सिट्रस और मैंगो वेराइटीज हैं जहां पर आपके क्या होता है, ये जो आपके न्यू सेलस सेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ओवरी में स्ट्रक्चर होता है न्यू सेलस। न्यू सेलस क्या होता है आपका, दैट इज आपके इंट्यूगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से अगर आपके इंट्यूगमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये इंट्यूगमेंट्स के आपके रीजन में अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है ओवरी के बाहर, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। तो न्यूसेलस के सेल्स ही हमारे पास क्या करते हैं, डिवीजन शो शो करके हमारे पास क्या करते हैं, एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन करते हैं। ये देखो एक न्यूसेलस के सेल इक्युमुलेट हुआ है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर, तीसरा इधर हुआ है, फोर्थ इस तरीके से इधर हो गया है, फिफ्थ यहाँ पर हो गया है, सिक्स यहाँ पर हो गया है, सेवंथ इधर हो गया, एट्थ यहाँ पर, और इन्होंने क्या कर दिए, ये जाइगोटिक एम्ब्रियो बना दिए। और हर एक एम्ब्रियो से हमारे पास क्या होगा, दैट इज न्यू सीड की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास न्यू सेलस सराउंडिंग द एम्ब्रियोनिक सैक स्टार्ट करेंगे, डिवाइडेड प्रोट्यूड करेंगे किसमें, एम्ब्रियो सैक में, और डेवलप किसमें हो जाएंगे, एम्ब्रियोस में। एक स्पीशीज जहां पर हर एक ओव्यूल कंटेन करता है मैनी, एक स्पीशीज में बहुत सारे ओव्यूल्स हो जाते हैं, तो इस बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं। तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर टू है, तो इसको क्या कहा जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी। इसका एग्जाम्पल आपके क्या आ जाता है, ऑरेंज। आप ऑब्जर्व करते हो कि आपके पास कितने ज्यादा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके दैट इज एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं या सीड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास क्या कर देते हैं, गिव राइज टू द न्यू प्लांट को राइज कर सकते हैं। तो ये आपकी जो टर्म होगी उसे हम क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। लास्ट में टी नहीं है, 5।
होप सो आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्या करेंगे, दैट इज़ हम इसके क्वेश्चंस करेंगे या प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। होप सो अभी देखो हमने इस वीडियो में, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या कवर करेंगे, जो टॉपिक कवर करेंगे वो क्या होगा कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है ह्यूमन बीइंग्स में या एनिमल्स में। तो हम ह्यूमन बीइंग्स की रिप्रोडक्शन की वीडियो नेक्स्ट में वीडियो उस पर बनाऊँगी। तो आप सारे क्या करेंगे, कमेंट में लिखेंगे कि भाई आपको ये टॉपिक समझ आया, नहीं आया। कोई भी टॉपिक ऐसा जो आपको लगे कि मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है, मैं आपके लिए दोबारा रिपीट भी करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, टाटा, बाय बाय।